भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanian@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज थंब, बुद्ध एंड हिज थंब, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 15वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं सीधा भाग शुरू करता हूँ। इससे पहले के 1 से लेकर 14 भाग YouTube पर अवेलेबल हैं, जो कि हमारे चैनल अंबेडकर टाइम्स पर हैं। आप YouTube पर जाकर अंबेडकर टाइम्स टाइप करेंगे, वहाँ पर जाकर अगर चैनल सेलेक्ट करेंगे तो वह चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आपको यह किस बुद्ध एंड हिज धम्म टाइप करेंगे तो आपको ये सारे भाग आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं ambedkartimschannel.blogspot.in और उसके अलावा आप फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। मैं 1 साल 3 महीने बाद यह 15वां भाग शुरू कर रहा हूँ। लगभग 1 साल 3 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पुस्तक को समाप्त कर दूँगा, परंतु यह अंतराल मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे और बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहिए, और जो कि मैंने जाना और लोगों के साथ साझा भी किया। काफ़ी सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाए हैं जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, और हिंदी में भी बनाए हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों और कैसे, DC अय्यर जी की ब्लू मून पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा। उसका भी मैंने बनाया। और चार्ल्स एलन की जब पुस्तक अशोक, उसका अध्ययन किया। श्रीलंका के बहुत से पुस्तकों का अध्ययन किया। और हाल फिलहाल में मेरा अध्ययन जो कि चल रहा है वह है धम्मरक्षिता जी के कार्यों पर एवं उनके जीवन पर। उनका धम्मरक्षिता जी की आप बुक्स पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। बुद्धिस्ट ऑडियो बुक्स करके इस तरह से उनकी वेबसाइट है buddhistaudioBooks.org, वहाँ पर आप सुन सकते हैं। धम्मरक्षिता जी का काफ़ी योगदान रहा भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण में, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ भी वह जुड़े रहे, और जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने बाबा साहेब का साथ दिया था बौद्ध धर्म को भारत में पुनर्स्थापित करने के लिए। तो 15वां भाग शुरू करता हूँ। पहले 14 भागों में पुस्तक का एक खंड है। अब पुस्तक का दूसरा खंड शुरू होता है। दूसरा खंड, यह पुस्तक मैं सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित
पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। और सम्यक प्रकाशन के अलावा आप गौतम बुक सेंटर से भी यह पुस्तक ले सकते हैं। दोनों प्रकाशकों द्वारा यह पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी में प्रकाशित की जाती हैं। दूसरा खंड, धम्म दीक्षा अभियान, पहला भाग, बुद्ध और उनका विशद योग। 1, उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को, ईश्वर को और आत्मा के मायाजाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए कर्मवाद या कहें ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें उन्होंने बताई है। वे कहते हैं कि मैंने एक नया सिद्धांत पाया है, लेकिन क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे, और यदि इसे स्वीकार भी कर लेते हैं तो क्या इसका अनुकरण ठीक प्रकार कर पाएंगे, क्योंकि वह कहते हैं कि बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आगे वह कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा के मायाजाल, देखिए जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म में ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ईश्वर का क्या है, उसकी परिभाषा है वह अलग है। ईश्वर में नहीं, ईश्वर का तात्पर्य है कि जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारी पृथ्वी मिलकर बनाई है, उसे कहते हैं ईश्वर। ऐसा बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं मानता। आगे वे कहते हैं कि आत्मा, इसका मतलब यह ना समझिएगा कि ईश्वर का सिद्धांत नहीं, अर्थात कि किसी भगवान का सिद्धांत नहीं है। भगवान और ईश्वर में भेद है। इन चीज़ों को आगे हम जारी रखेंगे। ये समझिए, आत्मा के मायाजाल से मुक्त कर पाना कठिन है। और साथ में वे कहते हैं कि अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। तो उन्होंने कहा कि अनुकरण स्वीकार कर पाना और उसके बाद अनुकरण करना तो और भी कठिन है, क्योंकि लोग ईश्वर में फंसे हुए हैं। इसका मतलब कि बुद्ध ने एक खोज करी थी। देखिए, आज तक ईश्वर के रूप में बहुत सी बातों को नकार दिया जाता था। जल को ईश्वर मान लिया, अग्नि को ईश्वर मान लिया, वर्षा को ईश्वर मान लिया, हर चीज़ को ईश्वर मान लिया। लेकिन यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि जो उन्होंने खोजा है वह अगर मैं बता भी दूंगा तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग हर चीज़ को ईश्वर मान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि बुद्ध ने आगे क्या खोजा है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मज़ा या कहें मज़ा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। तो क्या स्वार्थपरता की वह बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं वह आनंद और मज़े, जिसे हम कहेंगे प्लेजर, इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर,
और आनंद, मज़ा तो हो गया आपका, प्लेजर, आनंद हो गया कि यू आर ऑलवेज हैप्पी, या वो खुश है, हर चीज़ में आपको आनंद ही आनंद। कहीं ना कहीं इसका सिद्धांत रसों से जुड़ा है। जैसे 9 रस बताए जाते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो ये रस को आप समझिए कि ये रस कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में अलग अलग भावनाओं पे जाने पर अलग अलग तरह के जो केमिकल्स निकलते हैं, वह ये रस है। जो रसायन निकलते हैं, उसको रसायन से ही शब्द रस आ गया है। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि वह, देखिए, आनंद और मज़ा हमेशा खुशी का नहीं होता। कई लोगों को क्रोध में भी आनंद आता है, कई लोगों को दूसरे को कष्ट पहुंचाने में भी आनंद आ सकता है। तो आनंद का ही अपना स्वरूप है, आनंद के बहुत से स्वरूप है, एक स्वरूप आनंद का नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ हंसने में आनंद आएगा या किसी और चीज़ में आनंद आएगा। आनंद बुरे कर्म में भी आ सकता है किसी को। तो अच्छे बुरे दोनों चीज़ों में जो रस की अनुभूति है, उस रस की अनुभूति में रहते हुए आप बुद्ध के सिद्धांत को नहीं समझ सकते, नहीं स्वीकार सकते, और दूसरा अनुकरण तो उसका कर ही नहीं सकते। आगे समझते हैं। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न करें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। मतलब यह बुद्ध कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वह सोचेगा, देखिए मैंने मनुष्य ना बोल के मनुष्य बोला है, क्योंकि मनुष्य पाली के ज़्यादा करीब है। मनुष्य संस्कृत में आता है और मनुष्य पाली में शब्द आता है। तो मतलब कि प्रत्येक मनुष्य यह बोलेगा कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सबसे अलग रहकर स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। क्या ज़रूरत है जंगल में जाकर रहने की या सन्यासी का जीवन रहने की। यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि बुद्ध ने यह भी कहा है कि जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं और जो जंगल में ना, वन में ना जाकर या एकांतवास में ना जाकर इसी जीवन में उस मार्ग पर चलते हैं, तो वह ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह इतने सारे आकर्षण की वस्तुओं में रहकर भी उस मार्ग का पालन कर पाते हैं, जो कि अत्यधिक कठिन होता है। पर इसके कि आप एकांत में जाकर उस मार्ग का पालन करें। आगे वे कहते हैं, उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा सहापति ने सोचा। देखिए यहाँ पर टिप्पणी लिखी है कि यह हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है। मैं इस टिप्पणी को नहीं स्वीकार रहा, क्योंकि कई जगहों पर बुद्ध के साथ ब्रह्मा और इंद्र के संदर्भ पुस्तकों में आए हैं। हो सकता है अलग ब्रह्मा हो, लेकिन फिलहाल जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती मैं इस टिप्पणी को नहीं स्वीकारता। पर अवश्य नहीं है कि आप इस ब्रह्मा को भी हिंदुओं के ब्रह्मा माने। मैं आपको एक कथा बताना चाहूँगा जो कि मैंने सुनी है ब्रह्मा की और बुद्ध की। एक बार बुद्ध ब्रह्मलोक में गए। देखिए ये कथा कहने को ये हो सकती है कि ब्राह्मणों द्वारा रची गई है, हो सकता है रची गई हो, नहीं रची हो। एक तथ्य यह भी है कि बुद्ध के अनुयायियों में 90% अनुयायी ब्राह्मण ही थे। यह एक पूर्णतः स्वीकृत और तथ्य है। दूसरा ये कि आप जब हम इसको सुन रहे हैं तो अध्ययन के रूप में सुने। देखें, मैं अध्ययन के रूप में आपको कथा बता रहा हूँ। कथा इस तरह से है कि बुद्ध एक बार ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा भूल चुके थे कि वह भी एक मनुष्य थे और अपने पुण्य कर्मों से वे ब्रह्मा बने। तो बुद्ध ने, उनमें अहंकार था ब्रह्मा में,
तो बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें उनके पुराने जीवन, कई जीवन उनके याद दिलाए और उन्हें बताया कि देखो ऐसे ऐसे करके तुम पहले ये मनुष्य थे और अच्छे कर्म करते करते तुम ब्रह्म बने हो। इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्ध हैं वह ब्रह्मा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बुद्ध बहुत ही कम मनुष्य लोक में आते हैं और बुद्ध बनने के लिए मनुष्य लोक में ही आना पड़ता है। देवलोक में या किसी और लोक में बुद्ध नहीं बन सकते। यह सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप इसे माने चाहे ना माने, लेकिन मैंने अध्ययन के रूप में पढ़ी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए। हो सकता है कि यह बात एक मात्र मिथ्या हो जो कि ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया हो, क्योंकि उस समय बुद्ध के साथ अगर 90% ब्राह्मण जुड़े थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना रखा ही होगा, जिसकी वजह से वे इतने मात्रा में जुड़े। और इन बातों को ध्यान में रखिए, परंतु फिर भी बिल्कुल नकारिए मत, थोड़ा सा अध्ययन के रूप में ग्रहण करिए। क्योंकि मैंने यह भी पढ़ा है कि बुद्ध ने यह कहा है कि काल्पनिकताओं की तरफ मत जाओ। प्रमाण मिलता है तो उसे मान लो, स्वीकार कर लो, प्रमाण खोजो। अगर बात मात्र काल्पनिकता की लगती है तो वह बुद्ध का मार्ग नहीं है। आपको बुद्ध के मार्ग पर जाने के लिए काल्पनिकताएं, ईश्वर या फिर जिसे हम प्राकृतिक चीज़ें या पैरासाइकिक चीज़ें कहते हैं या कहीं पैरानैचुरल चीज़ें, उन पर मानने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जारी रखेंगे, आगे समझते रहेंगे। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्म उपदेश की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा साहपति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में देखिए, यहाँ भी ब्रह्मा से ऊपर बुद्ध को रखा गया है कि ब्रह्मा सोच रहे हैं कि वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है, वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है। यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते। यह पुस्तक के इंग्लिश में लिखी गई थी, अंग्रेजी में, और इसके जो अनुवादक हैं भद्दंतानंद कोसलायन, वह भी पंजाब के एक ब्राह्मण ही हैं, थे पहले, बौद्ध बनने से पहले, जिन्होंने बाबा साहब के इस काम को हिंदी में अनुवादित करके हम तक पहुंचाया। इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा साहपति ब्रह्म प्रदेश, देखिए यहाँ पर ब्रह्म प्रदेश शब्द, जबकि ब्रह्म लोक इसलिए हटा दिया गया है कि उससे जो बुद्ध के विचार हैं उनमें कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए प्रदेश जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्म लोक होना चाहिए। आगे देखते हैं, ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बुद्ध बोले, बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धर्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। यह ब्रह्मा ही कह रहे हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धर्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा साहपति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। भगवान, क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर पहुँचे हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। इसी से मिलता जुलता सूत्र
एक धम्पद में भी आता है। तो देखिए यहाँ भी वैसा ही है, इसका स्रोत अलग है और वहाँ भी धम्पद में एक ही जैसा है। तो कहानीकार है उसने कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें, इसका अर्थ ये समझिए कि ये चीज़ें भी किसी के द्वारा लिखी गई हैं, धम्पद भी और जहाँ से यह पुस्तक का जो स्रोत है वह भी। हे नायक, ये युद्ध विजेता सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त, संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख न हो। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धम का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, किंतु मेरे धर्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपस्याचर्या को व्यर्थ पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करे और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा साहपति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा साहपति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, ब्रह्मा साहपति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमन किया, उनकी प्रादक्षिणा की देखा और विदा हो गया। उनकी प्रदक्षिणा की देखा और विदा हो गया। लौटते समय मार्ग में वह यह घोषणा करता जा रहा था, प्रसन्नता के इस प्रवाह पर आनंद मनाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से दबे हैं। वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध त्रस्त हैं। वह उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है। जो पददलित हैं और उत्पीड़ित हैं, उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम कर लें, जो प्यासे हैं वे अपनी प्यास बुझा लें, जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पा लें, जो उदास हैं वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पददलित हैं,
उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। उनका धम्म सिद्धांत न्यायसंगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धम्म का साम्राज्य स्थापित करना। उनका धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्ति में सुविधा हो। 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहली भिक्षु संघ की दीक्षा प्रवज्जा, दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृहत्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्षु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए केवल निर्देश हैं, अर्थात केवल जरूरी नहीं है कि वह, इसका अर्थ ये हुआ कि डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जो है जो भिक्षु के लिए है और उपासक गृहस्थ के लिए डायरेक्टरी है, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए हैं। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए है कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे। इसके बाद इसी खंड का दूसरा भाग शुरू होगा। समाप्त करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि बात कही गई है कि भिक्षु को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, इसके अलावा और भी कई मैंडेटरी बातें, संकल्प भिक्षु के लिए और कुछ निर्देश अर्थात डायरेक्शन उपासक के लिए, गृहस्थ के लिए बताए गए हैं। लेकिन देखिए, संपत्ति उस काल में महत्वपूर्ण नहीं थी। आज सड़क पर पैर रखने के लिए से लेकर पानी पीने तक आपको जेब में पैसा होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। आज कई धर्मों का फैलने का कारण ही संपत्ति है। जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति है वह अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा है। आपको मैं एक बात बताऊंगा कि धर्मरक्षिता जी जब भिक्षु बनना चाहते थे तो बहुत से बौद्ध विहारों ने उनसे सोने की मांग करी थी, पैसों की मांग करी थी। उसके बगैर उनको भिक्षु नहीं बनाया गया था। श्रीलंका थरवेदा बुद्धिस्ट, श्रीलंका के बौद्धों द्वारा भी उनका बौद्ध भिक्षु स्वीकार करना
मना कर दिया गया था। कलिम्पोंग में कहीं पर भूटान में या शायद दार्जिलिंग में उन्होंने भिक्खु वह बने थे और कई जगहों पे उन्हें मना कर दिया गया था। तो भिक्खु बन बुद्ध ने किसी से भिक्खु बनने के लिए किसी से कोई अनुमति नहीं मांगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना संघ बने। बुद्ध ने अपना संघ बनाया। असली बौद्ध वह है, असली बुद्धिस्ट वह है जो किसी भिक्खु के पीछे या किसी संघ के पीछे ना भागे, क्योंकि बुद्ध किसी संघ के पीछे नहीं भागे, किसी भिक्खु के पीछे नहीं भागे। आपको अगर बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, आपके पास अध्ययन के लिए अनेक सामग्री है, आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको संघ बनाना है, आप अपना संघ बनाइए या उन लोगों के संघ में जाइए जो कि आपको स्वीकार करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरहत या कहें अरहंत और बुद्ध में क्या, ये दो शब्द हैं, बड़े मिलते जुलते शब्द हैं। अरहत और बुद्ध, इनमें क्या फ़र्क है? बुद्ध वह होता है जो कि बिना टीचर के बुद्ध बनता है, बिना गुरु के, बिना संघ के बुद्ध बनता है। जब बुद्ध बने थे गौतम, तो कोई संघ में नहीं थे। बेशक उन्होंने पहले अध्ययन किया, लेकिन वह अध्ययन और भी लोग करते थे, पर बुद्ध वह अपने स्वयं के इच्छा से बुद्ध बने, जिसे कहते हैं अत्तदीपो भव, कि अपना दीप आप खुद प्रज्वलित करिए, अपने दीपक खुद बनिए। आप बुद्ध खुद बनते हैं, उन्हें कहते हैं बुद्ध। और अरहंत उन्हें कहते हैं जो कि किसी गुरु टीचर के द्वारा टीचिंग करके, जैसे म्यांमार में है, श्रीलंका में है, तिब्बत में है, वे बोधिसत्व को प्राप्त होते हैं, उन्हें बुद्ध कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात, तो मैंने आपको दो बातें बताई कि संपत्ति की ज़रूरत होती है, और दूसरी यह है कि भिक्खु बनने के लिए या बौद्ध धर्म में जाने के लिए किसी संघ, अगर कोई संघ आपको ना स्वीकारे, कोई आपको भिक्खु ना बनाए, तो आप खुद उसी मार्ग पर चलिए जिस मार्ग पर गौतम चले। इसके साथ यह कड़ी समाप्त होती है, यह भाग समाप्त होता है। आगे चालू करूँगा ऐसे, और परिव्राजकों की धम्म दीक्षा दूसरा भाग खंड 2 का शुरू होगा। इसके अलावा आपसे 2-3 बातें हैं कहनी। मैं बौद्ध गया जाके आया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वह आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में संपत्ति की, धन की बहुत आवश्यकता होती है। इन वीडियोस के साथ आप कुछ पुस्तकों के विज्ञापन देखेंगे। यदि आप बौद्ध धर्म का और बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अन्य जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह पुस्तकें आप प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 8527533051 या फिर 9013306236, या मुझे ईमेल कर सकते हैं sablanian@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज ज़रूर ज्वाइन करिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स ग्रुप भी है एक, अम्बेडकर नाम से। बुद्धिस्ट हिंदी बुक्स नाम से एक और पेज है। डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स पर 9000 से ज़्यादा अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं। इसके अलावा आप शायद जानते होंगे कि मैं एक फिल्मकार हूँ। मैं फिल्मों का निर्माण, निर्देशन, लेखन का कार्य करता हूँ, और हम एक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई फिल्म बनाना चाहते हैं, जो कि उन घटनाओं को नहीं दिखाएगी जो कि हम जानते हैं, परंतु जैसे धम्मपद से कुछ घटनाएं ली, और जगह से बुद्ध के जीवन की जुड़ी हुई और जो झलकियाँ जो कि नहीं पता, उनका रिसर्च करके वह उस फिल्म में बनाए जाएंगे, जिसके लिए ऑडियो हमने तैयार कर लिया है। आप मुझसे ऑडियो CD भी मंगवा सकते हैं। 100 रुपये में ऑडियो CD आपके यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। यह फिल्म बनाने की भी कहानी है। एक्चुअली ये ऑडियो CD मेरे एक मित्र हैं, छोटे हैं लेकिन मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मैंने एक ऑडियो CD बनाई है और आप इन पर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि वीडियो क्या, हम इस पर फिल्म ही बनाते हैं। धन होगा नहीं होगा, परंतु धन के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। फिल्म जरूर बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो
आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अधिक बातें करने के लिए, या मेल कर सकते हैं। मैं यह कड़ी इसके साथ समाप्त करता हूँ। अगर आपको चेक भेजना चाहें तो वो भी आप भेज सकते हैं, बाकी बातें मैं फ़ोन पर आपसे कर लूँगा। धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanIan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स। भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अम्बेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। ईमेल है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फेसबुक पेज डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।